बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि महाराष्ट्र में आज होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। नागपुर में होना है मंत्रियों का शपथ ग्रहण। दोपहर 12 बजे नागपुर पहुंचेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। नागपुर में दोपहर 12 बजे स्वागत रैली होगी। नागपुर हवाई अड्डे से धर्मपेट निवास स्थान तक ये रैली निकाली जाएगी। शाम को 4 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और शाम 5:30 बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और शाम 6 बजे होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी जानकारी फडणवीस के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जानकारी ये भी है कि जो विधायक है उनको अब फोन जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। दोपहर 12 बजे नागपुर पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम फडणवीस का। और क्या कुछ स्वरूप होने वाला है मंत्रिमंडल का, किस पार्टी से कितने मंत्री संभव है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी से 20 से 21, शिवसेना शिंदे गुट से 10 से 12 और एनसीपी अजीत गुट से 8 से 10 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले 12 बजे स्वागत रैली होने वाली है। नागपुर हवाई अड्डे से धर्मपेट निवास स्थान तक की रैली होगी। शाम को 4 बजे फिर मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और 5:30 बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी ने नाम फाइनल कर लिए हैं, विधायकों को नागपुर बुला लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जानकारी ये है कि विधायकों को फोन जाने शुरू हो गए हैं। और इसी बीच सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश, सबकी नजरें नागपुर पर टिकी हैं, किस विधायक का नसीब खुलने वाला है, इसको लेकर निगाहें लगातार बनी हुई है महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार आज होना है और 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। नागपुर राजभवन में यह होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब तक 19 विधायकों को फोन आ चुका है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब हालांकि कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें अभी तक फोन नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें भी जो है बुलावा आएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी है, आज सुबह से ही तमाम विधायकों को के जो है फोन बजने लगे हैं और यही वजह है कि अब तक जो जानकारी मिली है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से 19 लोगों का नाम शामिल किया गया। 19 लोगों को अब तक फोन आया, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आज सत्यप्रकाश, चूंकि नागपुर में ये पूरा आयोजन है, जानकारी ये है कि सीएम 12 बजे पहुंचेंगे नागपुर, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि मुंबई में होता रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। नागपुर चुनने के पीछे बड़ी वजह क्या है? देखिए, नागपुर देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है, वहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और यह बड़ा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी और महायुति को प्रचंड जीत मिली है। ज्यादा उम्मीद से ज्यादा जो है कहीं सीटें उन्हें आई है, तो जाहिर तौर पर यह जश्न का माहौल है। और दूसरी बात है कि नागपुर देवेंद्र फडणवीस जब आज 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे तब उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जाएगा। करीब 5 किलोमीटर तक जो है उनके स्वागत के लिए जो है रोड शो किया जाएगा। पूरे रास्ते सजाए गए हैं, सड़कें सजाई गई हैं। नागपुर में उनके स्वागत के जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा महायुति के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला मौका होगा जब नागपुर के राजभवन में यह शपथ विधि होगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये बड़ी बात होगी, इसीलिए जो है बेहद खास, क्योंकि ऐतिहासिक यह मौका है जब पहली बार नागपुर के राजभवन में कोई मंत्री जो है शपथ लेगा। क्योंकि शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत होनी है और उसके पहले अब जब आज शपथ ग्रहण हो रहा है, तो क्या इसको ऐसे भी समझा जाए कि नागपुर में शपथ ग्रहण के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, ये नागपुर में शक्ति प्रदर्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को दिखाएगी। खास बात यह है कि नागपुर में देवेंद्र फडणवीस जब जाएंगे तो उनके स्वागत के अलावा भी तमाम तरह की तैयारियां की है। हर वर्ग के लोग जो है देवेंद्र फडणवीस का स्वागत करेंगे। नागपुर में जो देवेंद्र फडणवीस का घर है, जहां पर वह रहते हैं, एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक भी सजावट की गई है। और चूंकि कल से जो है अधिवेशन की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का यह सत्र चलने वाला है, जिसमें शपथ विधि से लेकर तमाम वह चर्चाएं होगी। खास बात यह है कि 2 दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि जिन मंत्रियों ने शपथ लिया है उन्हें नागपुर विधानसभा में भी जो है जाने का मौका मिलेगा और अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी तक यह उम्मीद है कि शायद उन्हें भी फोन आएगा, वह लोग अभी इंतजार में है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार लोगों के संपर्क में है, कोई नाराज न हो इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। मुंबई में कुछ विधायकों को रोका गया है जो मुंबई में रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जाएगा, इस तरह की भी जानकारी आ रही है।
तो सत्यप्रकाश, कैसा स्वरूप होने वाला है मंत्रिमंडल का? कौन कौन आज मंत्री बनने वाला है? नए चेहरों को मौका मिलेगा या पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जानकारी यह है कि करीब 20% जो है नए चेहरे होंगे और बाकी के जो 80% चेहरे हैं वो जिम्मेदारियों भरा होगा, क्योंकि जाति समीकरण को साधना है, ओबीसी समाज को साधना है, आदिवासी समाज को साधना है, उत्तर भारतीय समाज को साधना है, महिला 33% का जो आरक्षण है उन्हें साधना है। तो ऐसे कई समीकरण है। खासकर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो विदर्भ है, कोंकण है, मराठवाड़ा है और फिर मुंबई है। ऐसे कई जो है वर्ग है जिनको साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह लिस्ट बनाई है। अब जाहिर तौर पर इस लिस्ट में किसको मौका मिलता है अंतिम जो है दौर तक जो है लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से जो लिस्ट आई है उसमें दिखाई दे रहा है कि महिला का भी। ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास में लौटूंगी। इसी बीच हमारी सहयोगी पूर्णिमा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूर्णिमा, बड़ी तैयारी हो रही है शपथ ग्रहण के साथ साथ एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी क्या ऐसे हम देख सकते हैं? शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पलक, क्योंकि मैं नागपुर में ही मौजूद हूँ और नागपुर में अब एयरपोर्ट पर जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट पे अब से 12:30 बजे के आसपास अजित पवार के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। लगभग 12:30 बजे के आसपास ही एकनाथ शिंदे के पहुंचने की जानकारी है। 1 बजे देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस उसके बाद 3 घंटे का एक रोड शो करने वाले हैं, जिसमें जाहिर बात है, क्योंकि आप याद करिए 2014 में जब सीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस और जिस तरीके से उनकी तरफ से रोड शो किया गया था, एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल हुई है और बड़ी जीत के बाद जनता का धन्यवाद करते हुए नजर आएंगे देवेंद्र फडणवीस जब वो रोड शो करेंगे। लेकिन क्योंकि एक तरफ आज संभावित नाम लगातार सामने आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह है, राजभवन में उसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। नामों की सीक्रेसी जरूर रखी जा रही है अभी, और खास तौर से अगर मैं बात करूं बीजेपी के कुछ नाम जरूर सामने आए हैं कि वहां से कौन कौन शपथ ले सकता है, लेकिन अजित गुट से और शिंदे गुट से नामों को लेकर सीक्रेसी लगातार बरकरार रखी गई है। अभी ये कहा जा रहा है कि फोन जाने शुरू नहीं हुए हैं और लगभग 11:30 के आसपास फोन जाने धीमे धीमे शुरू होंगे और माना यह जा रहा है कि 12-1 बजे तक कुछ नामों के आने की बाहर संभावना है कि अजित गुट से और शिंदे गुट से कौन कौन से नाम आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनको लगातार भारत 24 भी दिखा रहा है। और इन्हीं नामों के बीच में आप ये देखिए कि आज ऐसे वो चेहरे जिन्होंने महाराष्ट्र की जीत में और बीजेपी को एक सबसे बड़ी पार्टी बनाने की उसमें अपना एक बड़ा योगदान दिया है। फिर चाहे आप, और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए महिला नेतृत्व, जो लोग शपथ ग्रहण करने वाले हैं बीजेपी की तरफ से जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं उसमें महिला नेतृत्व भी देखने को मिलेगा। माधुरी मिसाल हैं, इसके साथ देवयानी फरांदे हैं, पंकजा मुंडे का नाम इसमें सामने आ रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े और नेता जिसमें सुधीर मुनगंटीवार है, चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल है, रविंद्र चौहान है, मंगल प्रताप लोढ़ा है, राधा कृष्ण विखे पाटिल है, शिवेंद्र राजे भोसले है, अतुल बच्चाव है, इसके साथ संजय कुटे, आशीष शेलार, गणेश नाइक, अतुल भातखलकर का नाम शामिल बताया जा रहा है जो कि आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, पलक की इंतजार था कि कब कैबिनेट का विस्तार होगा, कौन कौन से वो मंत्री होंगे जो कि शपथ ग्रहण करने वाले हैं। नीतीश, पंकजा, गिरीश महाजन, ये ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लेकर अभी तक फोन आ चुका है, ये बताया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली आज नागपुर में बड़ी हलचल है, क्योंकि आप ये देखिए कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उस शीतकालीन विधान परिषद का, और उससे ठीक पहले आज क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, पूरा का पूरा नागपुर इस वक्त एक पॉलिटिकल कैपिटल बना हुआ है। महायुति की तमाम अलायंस की पार्टीज के नेता जिनको शपथ लेनी है, जिनको फोन जा रहा है, विधान परिषद का जो शीतकालीन सत्र है उसमें शामिल होने के लिए नागपुर में इस वक्त नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। और जाहिर है कि इतनी बड़ी जीत के बाद महायुति अपनी उस स्ट्रेंथ को, अपनी उस पावर को आज नागपुर में दर्शाती हुई नजर आएगी। और 4 बजे का समय क्योंकि शपथ ग्रहण का बताया जा रहा है, उस वक्त राजभवन से भी तस्वीरें आएंगी। क्योंकि पूर्णिमा, आमतौर पर मुंबई में मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहा, इस बार नागपुर को चुना गया, इसके पीछे वजह आखिर क्या कुछ रही? क्योंकि इसको लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई, संजय राउत ने इसको लेकर हमला भी बोला है। देखिए, बयानबाजी एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप ये समझिए कि एक तो विधान परिषद का सत्र शुरू हो रहा है कल से। फिर नागपुर जो है, नागपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? महाराष्ट्र की राजनीति में नागपुर का रोल, आरएसएस की भूमिका, आरएसएस और बीजेपी के प्रगाढ़ रिश्ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत गहराई में जाने की जरूरत है।
लेकिन अगर आप बयानबाजी की बात करेंगी तो जाहिर बात है कि वो विपक्ष की तरफ से की ही जानी है। संजय राउत अमूमन हर बात पर उनका स्टेटमेंट आता ही है और वो महायुति को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि विपक्ष को मौका किस बात का मिला? मौका इस बात का मिला कि 12 दिन तक आपके सीएम का चेहरा तय नहीं हो पाया। ये कहा कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे कुछ ऐसे मंत्रालय चाहते हैं जो उनको बीजेपी देने को तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि वो मंत्रालय उनके पास रहें। वो एक वजह रही विपक्ष को घेरने की। फिर दूसरा, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन अभी तक नहीं हुआ था, अब नागपुर में उसका मौका आया है, तो नागपुर की लोकेशन और नागपुर में क्यों, क्योंकि शपथ ग्रहण होने वाला है, राजभवन में एक्सपेंशन होगा, उसको लेकर भी एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। और यही वजह रही है कि सियासी बयानबाजी का सिलसिला लगातार चलता रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का रूप और रवैया क्या होगा शपथ ग्रहण के साथ ही वो साफ होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने अपनी सरकार को चुन लिया है, उसे एक वक्त हो चुका है और जाहिर है कि उनको उनके नुमाइंदों के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन जनता को चाहिए। कल जब शीतकालीन सत्र की विधान परिषद की शुरुआत होनी है, उससे पहले उनको वो चेहरे सदन में चाहिए जो मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जनता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। मोर इम्पोर्टेंटली आज शायद इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। पलक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूर्णिमा आपका पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए।